वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। इससे पहले मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम चीज, लायबिलिटीज हमने समझ ली, लायबिलिटीज कैसे करी जाती है। अब हम समझेंगे कि जो आइटम्स हैं उनको कैसे डील करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मैं लायबिलिटी साइड को दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। लायबिलिटी वाली साइड पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड पे मैंने बताया था शो नहीं चाहिए, इसके फुल फॉर्म बताया था एस आर, एलडॉल या एलओल, लॉल और स्टॉप। ठीक है, इसके अंदर फिर नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या चीजें थी वो मैंने बता चुका हूँ, आप लोगों के पास बता दिया है। ये अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ नहीं रहा, मुझे लगता है थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कल तक शायद आ जाएगा। अदरवाइज आपको रिक्वायर्ड है तो आप बुक से भी देख सकते हो, उसमें क्या क्या है। मैं शेयर करने के कुछ और तरीका भी ढूंढूंगा। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की। अब एसेट साइड पर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं हम उसको समझते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट थी, ठीक है। अब एसेट साइड पर हमारे पास क्या क्या आएगा जब हम एसेट साइड की बात करेंगे? तो देखिए, एसेट साइड पर दो ही मेजर हेड्स हैं। कौन कौन से? नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट्स। आपको विजिबल होगा यहाँ पे ब्लू में जो है नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स हैं और करेंट एसेट्स हैं, दो ही हमारे मेजर हेड्स हैं। जैसे लाइबिलिटी साइड पे कितने मेजर हेड थे? चार। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। एसेट साइड कंपैरेटिवली इजी है, कंपैरेटिवली छोटी है। इसमें जो नोट्स जो अकाउंट के अंदर आइटम आती है वो भी कम है, तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स में, तो नॉन करेंट एसेट्स की अगर हम बात करें, हाँ जी, देखो, यहाँ पर आएगा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद क्या आएगा? हमारा करंट एसेट। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या आएगा। इसके लिए जैसे मैंने बताया था वहां पर शो शराबा नहीं चाहिए, शो नहीं चाहिए, हम कर सकते हैं। इसके लिए भी एक स्टेटमेंट है, फ्रेंड्स नियर दिल्ली लव अदर्स। ये स्टेटमेंट है सिर्फ, ठीक है, इस फॉर्मेट को लर्न करने के लिए। ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। फ्रेंड्स नियर दिल्ली लव अदर्स, ये स्टेटमेंट है, हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ पे समझिए, एफ से यहाँ पर क्या आएगा? फिक्स एसेट। सबसे पहला हेड क्या आएगा? फिक्स एसेट, जिसका नया नाम अभी क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड intangible assets and intangible assets। ओके, ये हमारा एफ से आ गया। एन से क्या है? देखो, हम यहां बात करें, थोड़ा सा लॉजिकल समझेंगे अगेन। ये हम बात करें नॉन करंट एसेट्स, ऐसे एसेट जो लॉन्ग टर्म है, तो फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म होते हैं। इसके अंदर भी अभी हम पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अंदर चार सब हेड जाते हैं, सब हेड के अंदर भी सब हेड है, तो सब हेड कह सकते हैं। इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं टैंजिबल एसेट्स विच वी कैन टच। फिर आते हैं इनटैंजिबल, सबको पता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। देन टैंजिबल एसेट है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है। अगर वो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड अगर इंटेंजिबल एसेट है जो अभी चल रहे हैं, जैसे पेटेंट राइट अभी डेवलप हो रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये इसमें आएगा, ये फर्स्ट आइटम। क्लियर। सेकेंड नंबर पे अब आएगा एन। एन से क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर डी इज फॉर डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एसेट साइड की बात कर रहे हैं। एल से लॉन्ग टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने सी लॉन्ग टर्म लोन, लोन का माइंड वर्ड पढ़ता है तो लोन हमें सबसे लगता है लाइबिलिटी है, पर लोन्स एंड एडवांसेस वर्ड आएगा, तो जब एडवांसेस है दैट मींस वी हैव गिवन लोन टू समवन, तो दैट इज एन एसेट फॉर अस। एंड फिर है अदर, ओ से तो अदर ही है हर जगह, अदर नॉन करंट एसेट। तो ये हमारे मेजर हेड और सब हेड है नॉन करंट एसेट्स की। मुझे लगता है बात समझ में आ गई सभी को। इसको अब यहां से पढ़ लेते हैं, फॉर्मेट को देखते हैं। देखिए पहले है फिक्स एसेट, क्लियर, जिसका नया नाम क्या है, नया नाम मैंने बताया क्या नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसको हम इस नाम से बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, इनटैंजिबल एसेट्स। उसके अंदर फिक्स एसेट के अंदर क्या आएंगे, इनटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। आ जाओ, इसीलिए वेट कर रहे थे, आ गया है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर ये हो गया ना, तो पहले आ गया फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। ओके, तो ये इसके अंदर क्या है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर हाँ, हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने क्या बताई थी, फ्रेंड्स नियर दिल्ली लव अदर्स, ये याद करो स्टेटमेंट, फ्रेंड्स नियर दिल्ली लव अदर्स। तो एन, एन से क्या आया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डी से डिफर्ड टैक्स एसेट आता है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, जिसमें मैंने डिलीट करा हुआ है, हमारे को इवैल्यूएशन में नहीं आएगा, सीबीएसई ने क्लियरली बता रखा है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे। और उसके बाद है, हाँ जी, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये आएगा। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद हमारा क्या आता है इसमें, नॉन अदर नॉन करेंट एसेट। हेड सिंपल है, स्टेटमेंट याद हो जाएगी तो उसे थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से याद हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स के अंदर जो हमारे सब हेड्स हैं वो है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। अब इसके लिए भी एक स्टेटमेंट है जो हम याद कर सकते हैं, क्लास इन द कॉलेज एसओ। एसओ से कुछ अपने आप फ्रेम करो, बन जाए तो बहुत अच्छा, मुझे भी बताना, इसके लिए बता देता हूँ। इसके लिए हमारी स्टेटमेंट बनेगी, क्लास इन द कॉलेज, क्लास इन द कॉलेज एसओ। एसओ, एसओ मतलब एनीथिंग। ओके, अब सी से क्या है वो समझो, करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स में आया था, अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो उसमें क्या आया था हमारे पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या आया, करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, करंट की। इन यानी कि इन्वेंट्री, टी ट्रेड रिसीवेबल, सी कैश, सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसे क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे वहां लॉन्ग टर्म था, और ओ से आएगा अदर करंट एसेट। क्लियर, तो स्टेटमेंट्स क्या है वो याद रखो, क्लास इन द कॉलेज एसओ, अगर ये स्टेटमेंट हमें लर्न हुई तो हम याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है फ्रेंड्स नियर दिल्ली लव अदर्स, एफ से फिक्स एसेट जिसका नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। क्लियर, तो देखो इसमें अब इसके अंदर क्या हेड्स और सब हेड हमारे हो गए। अब हमें ये समझना है कि इसके अंदर अब हमारा क्या आएगा। अब हम ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला है एसेट साइड पे, टैंजिबल है, टैंजिबल व्हिच यू कैन टच इजीली, तो बहुत सिंपल है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट। लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बहुत इजी है। इनटैंजिबल एसेट्स जो जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी देखो गुडविल बहुत पड़ा है, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर इनटैंजिबल, हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, माइनिंग राइट्स परचेज करते हैं, मास राइट, पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट, पेटेंट, रेसिपीज,
रेसिपी तो ना खाने बड़े बड़े शेफ्स होते हैं, वो रेसिपी अपनी रजिस्टर करा लेते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता उसके नाम से। फॉर्मूलाज, किस चीज का फॉर्मूला बनाया है, मॉडल, डिजाइन, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, प्रोटोटाइप, अदर सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट। लर्न करने के इससे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा लर्न। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें कुछ नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अगर मान लो लिखा है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आएगी। ठीक है। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ये है करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं है दोनों में। सिंपली बात, अगर इन्वेस्टमेंट आ गई और इन्वेस्टमेंट लिखा है 12 मंथ या 12 मंथ से ज्यादा के लिए है तो नॉन करंट मानेंगे, अदरवाइज करंट मानेंगे। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं आएगा इसमें। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर हम कोई एडवांस दे रहे हैं, कोई हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टेलीफोन के लिए, गैस के लिए कोई एडवांस देते हैं, तो वो एडवांस हमने दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको बोल देते हैं, तो वो हमें रिटर्न नहीं मिले होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस चलेगा कई साल तक, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, डीलरशिप एक्सेट्रा, एंड कैपिटल एडवांसेस, यानी परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, कोई प्लांट वगैरह खरीदा उसके लिए हमने एडवांस दिया हुआ है, तो वो आएगा, तो ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आएगा। देन शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस की अगर हम साइमल्टेनियसली पढ़े, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में देखो कुछ भी नहीं है, तो लोन एडवांसेस टाइम फ्रेम पर डिपेंड करेगा, अगर टाइम 12 महीने के लिए तो लॉन्ग टर्म आएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म आ जाएगा। फिर अगर हम, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करंट एसेट्स की, इन्वेंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री के अंदर आएगा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक ऑफ एनी काइंड, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, किसी भी टाइप का स्टॉक है वो आएगा ही आएगा। बिसाइड्स दैट स्टॉक, यहाँ पर क्या आएगा, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट एंड लूज गुड्स। ओके, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट में छोटा मोटा मटेरियल जो यूज होता है हमारे फैक्ट्री के अंदर सामान बनाने के लिए, तो वो आएगा, इन्वेंट्रीज का पार्ट है वो। देन ट्रेड, जैसे लाइबिलिटी साइड पे क्या था, ट्रेड पेबल था, और ट्रेड पेबल में क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सिमिलर वे में एसेट साइड पे ट्रेड रिसीवेबल आएगा, जिसमें क्या आएगा, डेटर्स एंड बीआर। इजी है, एक बार गो थ्रू करोगे इसको तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। और ये बैलेंस शीट 4 मार्क्स के अराउंड, 3 to 4 मार्क्स की, 3 की भी आ सकती है, 4 की भी आ सकती है, आएगी एग्जाम, 3 तो है ही। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बैंक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म लोन्स में जैसे मैंने बताया कुछ नहीं। अगेन अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, जो भी एडवांस टैक्स है जो हमने दे रखा है, प्रीपेड एंड एडवांस एक ही चीज है, डिविडेंड रिसीवेबल ने एक्रूड इनकम होगी, ये सब हमारा करंट। तो एसेट साइड में ज्यादा चीजें नहीं है लर्न करने के लिए, बट लाइबिलिटीज में काफी सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, कि हम इसको कैसे करें। अब यहाँ देखो, ये वर्कशीट है। अब जब भी हमारे पास कोई पॉइंट आता है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कॉल्स इन एडवांस, तो तुम्हारे को ये सबसे पहले ये सोचना है कि कॉल्स इन एडवांस जो हमें दे रखा है, क्या ये एसेट है या ये लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस हमें पता होना चाहिए हर एक चीज को। ये इसमें देखो, जितनी भी चीजें एक बार करोगे, गो थ्रू करोगे, तो 3-4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब है जो हमारे पास अमाउंट पैसे पहले से आ गया शेयर होल्डर से, तो वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। और एडवांस आएगा वो 3-4 मंथ्स के बाद एडजस्ट भी हो जाएगा, तो लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी बनी, नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, बनी करंट लाइबिलिटी। तो इस तरीके से थ्रेडिंग में ना करते जाओ, ये लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में हमारे पास हेडिंग क्या थी, STOP, करंट लाइबिलिटी में। तो P से तो प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन तो लग ही नहीं रहा। T यानी ट्रेड पेमेंट में सिर्फ दो ही चीजें आती है, क्रेडिटर एंड BP, वो तो ये है ही नहीं, तो दो आइटम रूल आउट हो गई। अब क्या बना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब लोन, प्रॉपर लोन लिया है। अब कॉल इन लोन थोड़ी है, बचा क्या, अदर करंट लायबिलिटी। इस तरीके से अगर चलोगे तो बहुत इजीली हमारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगला पढ़ते हैं, जैसे डिबेंचर है। अब डिबेंचर अगेन लाइबिलिटी है, और ये कौन सी लाइबिलिटी होती है, डिबेंचर हमने पढ़ा था नॉन करंट लाइबिलिटी है। डिबेंचर कौन सी लाइबिलिटी है, नॉन करंट। ये हमारी कौन सी एडवांस कौन सी थी, करंट लाइबिलिटी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। क्लियर। और लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारा LOL, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये प्रॉपर बोरोइंग है डिबेंचर, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। बिल्स पेबल मैंने अभी बताया, बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल है। डेटर्स बताओ, डेटर एसेट है लायबिलिटी है, डेटर्स आर एसेट, और एसेट में भी कौन से एसेट है, एसेट साइड पे तो दो ही हेड्स है ना, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट।
तो ये करंट एसेट, उसके अंदर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से करोगे, ये सब कुछ इजीली हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगर अभी आप लोग इसको नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं अभी शायद वो शेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको आप ऐसा कर सकते हो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इनका, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये हमारी है लाइबिलिटी साइड, और ये लाइबिलिटी साइड का स्क्रीनशॉट हो जाता है आपका यहाँ तक का। ये हमारी नॉन करंट, ये यहाँ से ये एक स्क्रीनशॉट ये हो जाता है, ले लो। इसके बाद ये हमारा हो गया करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये दो करंट लाइबिलिटी साइड के हो जाते हैं। इसके बाद एसेट साइड आ गई, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स आ गए हमारे पास, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। और देन इसके बाद हमारे आ जाते हैं करंट। तो ये इस तरह से करोगे तो अभी शेयर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो स्क्रीनशॉट लेके हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद आप ये वर्कशीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें है काफी सारी आइटम्स, और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कर लो ना प्रैक्टिस। ये 3 मार्क 4 मार्क पक्के हैं। इसके बाद मैं अभी और बताता हूँ क्या करना है हमें, कैसे हम इजीली 26 स्कोर कर सकते हैं। 26 वाली बात चल रही है, मैं भी देखो, स्काई इज द लिमिट, है ना। तो 100 भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता लाना, 100 भी बहुत इजीली आएंगे। लेकिन मैं अभी उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, उनके लिए था पहले। ओके, तो ये एक हमारा हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट की मैंने जो वर्कशीट है वो भी आप लोगों को दिखा दी। ये लिंक में शेयर हो जाएगी, आज नहीं तो कल तक हो जाएगी, कल आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो। तो बैलेंस शीट का क्लास अभी इतना ही करते हैं, जल्दी एक और अभी वीडियो लेकर आता हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, वो कैसे बनाई जाती है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज भी एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स की आएंगी। तो देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को क्या करना है, हमें जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सिमिलरली 3 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स कंपैरेटिव कॉमन साइंस के। कैश फ्लो में हम लेंगे 4 मार्क्स ले लेंगे, डिबेंचर्स में हम कोशिश करेंगे 5-6 मार्क्स इजीली स्कोर कर ले। तो हमें कहीं ना कहीं तक मिला के कहाँ तक पहुंचना है, 26 पहुंचना है, और इजीली पहुंच जाएंगे। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हमें बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो स्कोरेंगे। मैं बताऊंगा किस तरह से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ टेक्निक जरूर बताऊंगा। ध्यान रखना, वो टेक्निक्स की एक अलग ही वीडियो डालूंगा, टेक्निक्स टेक्निक्स करके डालूंगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो अनएथिकल कह सकते हैं, बट स्मार्ट वर्क है, मतलब हमें मार्क्स चाहिए तो कैसे ले सकते हैं मार्क्स, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। मैं कराऊंगा कैसे करना है, आप कैसे स्कोर कर सकते हो, कि हमें नहीं भी पता तब भी मार्क्स मिलेंगे। सेम चीज इस चैप्टर के लिए भी है, ऑल दो इस चैप्टर के लिए भी है वैसे तो, जो चैप्टर हमने पढ़ा, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना इस क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में आपको सर नया कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियोस मेरे देखते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।